अबीरा को मारकर भागते हुए नजर आई महर, वही टकरा गई मायरा से। जहां ये रिश्ता की कहानी में हम देख रहे हैं किस तरह से दिशा और आर्यन की शादी का माहौल चल रहा होता है। दिशा और आर्यन के शादी में ही यहाँ पे अबीरा करने वाली है सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वो वीडियो चलाने वाली है अबीरा, जो कि सब कुछ पूरी तरह से बदल के रख देगा। वहीं हम कहानी में देखेंगे दोस्तों कि महर इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है और इसी वजह से कहानी में बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ पे महर देख लेती है कि अबीरा के हाथों में वही मोबाइल है जिसमें सीसीटीवी का फुटेज है और यही फुटेज आर्यन की मदद से शादी में चलने वाली थी, लेकिन महर यहाँ पे आ जाती है बिना चेतावनी की। अचानक से आकर अबीरा पे कर देती है महर जोरदार हमला। यहाँ पे महर कर देती है अबीरा पर हमला और अबीरा महर के हमले से बच नहीं पाती और जैसे ही उसके सर पे लगता है तो वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अबीरा की बेहोशी का फ़ायदा उठा के महर रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल वहाँ से लेके भाग जाती है और इसी दौरान किस्मत एक और बड़ा खेल खेल देती है। जी हाँ दोस्तों, अब भागते भागते महर सीधा टकरा जाती है मायरा से और इसी वक्त अफरा तफरी में दोनों के मोबाइल एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि दोस्तों अबीरा का और मायरा का दोनों का मोबाइल एक्सचेंज हो जाता है। वही मायरा अब महर को इस तरह से परेशान देखती है और कहती है कि आखिर क्या हुआ है, क्यों महर इस तरह से परेशान है। तभी यहाँ पे मायरा कह देती है कि आपके चेहरे पे ये खून कैसे लगा है और क्या हुआ है। वही दोस्तों महर के चेहरे पर तो अबीरा का खून लगा होता है। वही कहानी में एक दिलचस्प और धमाकेदार मोड़ आने वाला है। वही दूसरी ओर अबीरा बेहोश पड़ी होती है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा होता। यहाँ पे वानी अपनी मां ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। घबराई हुई वानी पहुँचती है दिशा और आर्यन के शादी में। ऐसे ही देखते देखते वानी पहुंच जाती है एक कमरे में और वहां का नज़ारा देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वहां पे देखती है कि किस तरह से खून में लथबथ अबीरा पड़ी है और उसके माथे पे चोट लगी है। वानी तभी अपने काका और काकी को बुलाती है और चुपचाप से अबीरा को हॉस्पिटल लेके चली जाती है। वही दूसरे ट्रैक में कहानी और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, जहां मायरा के हाथों में आ जाता है वो मोबाइल फ़ोन और तभी आर्यन मैसेज कर देता है कि भाभी वीडियो लाइव करने के लिए सेटअप पूरी तरह से तैयार है। तो वही ये मैसेज पढ़कर मायरा पूरी तरह से शॉक होने वाली है। यहाँ पे मायरा सोच रही होती है कि आखिरकार आर्यन चाचू किस वीडियो की बात कर रहे हैं और क्या है इस मोबाइल में ऐसा। तब यहाँ पे वो वीडियो देखती है और जैसे ही वीडियो देखती है ना, उसका तो पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें दिखाया गया था किस तरह से महर ने वानी और अबीरा दोनों पे हमला किया था। और तभी महर हॉस्टल में जाके वानी को धमकी दे रही होती है कि तुम्हारे पापा को मैंने ही ऊपर पहुंचाया है और बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें भी ऊपर पहुंचा दूंगी। महर कहती है कि जैसे मैंने तुम्हारे पापा को बेरहमी से मारा था वैसे ही मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगी। वहीं अबीरा के सामने महर कहती है कि तुम्हारी एक बेटी तो तुमसे इतनी नफरत करती है कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और वही दूसरी बेटी इतनी ज़्यादा डरती है कि तुम्हारा साथ भी नहीं दे पाएगी। अरमान और मायरा दोनों को तुम भूल जाओ और वानी को लेकर यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाओ। तुम इन दोनों से कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि मायरा और अरमान दोनों भी अब मेरे हैं। मैं उन दोनों के दिल में तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा नफ़रत भर दूंगी कि वो तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे। ये सारी बातें सुनते ही मायरा के होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। इन सब के चलते अब उसके सामने पूरी सच्चाई साफ हो जाती है और मायरा इस वीडियो को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वीडियो देखने के बाद मायरा सबसे पहले अबीरा से मिलना चाहती है। वो सबको अबीरा के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं होता कि अबीरा कहाँ है। ऐसे में आर्यन और तानिया से भी पूछा जाता है, लेकिन उन दोनों को भी पता नहीं होता। और तभी आर्यन और तानिया सोचते हैं कि मायरा आखिरकार अबीरा भाभी को क्यों ढूंढ रही है, क्योंकि वो तो उनकी शक्ल भी नहीं देखती।
यहाँ पे मायरा को तो उस वीडियो के बारे में पता चल चुका है, महर की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, लेकिन मायरा यहाँ पे सबसे वो सच्चाई छुपा लेती है। क्योंकि अगर मायरा बता देती है कि महर कैसी लड़की है और कैसे सबके परेशान कर रही है, किस तरह से अबीरा की जान लेने की कोशिश की, ये सच्चाई पता लगने के बाद सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में मायरा ये सच्चाई तो सबसे छुपा लेती है। मायरा अब पूरी सच्चाई अच्छे से जान चुकी है। ऐसे में मायरा के दिल और दिमाग में बस यही चल रहा है कि किसी भी हाल में उसे अबीरा को ढूंढना है। क्योंकि यहाँ पे मायरा पूरी तरह से बेचैन थी। वो सोच रही है कि कहीं अब उसकी जान भी खतरे में तो नहीं। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में धीरे धीरे अबीरा को भी होश आ रहा है, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या सच में अब अबीरा मायरा को बचा पाएगी और महर का पर्दाफाश कर पाएगी। आप सबको क्या लगता है दोस्तों, महर की सच्चाई आप सबके सामने आनी चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। महर को सज़ा होनी चाहिए या नहीं, ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।